Dear students, welcome you all in my YouTube channel Concept Chemistry. Today we are going to discuss a very important chapter of class 11th, equilibrium. Equilibrium, what is equilibrium? Types of equilibrium, physical equilibrium, Henry law and characteristics of equilibrium. Now equilibrium means the term equal represents same and brium represents motion or rate, and same rate of a chemical reaction, that is the rate of forward and backward reaction becomes similar at equilibrium. रिएक्शंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, अभी इक्विलिब्रियम को डिटेल में डिस्कस करेंगे. रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शन यानी ऐसी रिएक्शंस विच कैन गो इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन स्पॉन्टेनियसली. ऐसी रिएक्शंस जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में एक साथ चेंज होती रहती हैं उन्हें हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं और उसे डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऑकर्स इन वन डायरेक्शंस ओनली, आइदर फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन. नाउ इक्विलिब्रियम can be divided into two distinct way: static equilibrium and dynamic equilibrium. Static equilibrium means stable equilibrium, when there is no change, no movement, no change in rate, no change, no motion. जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं स्केल का, तराजू का, जिसमें एक तरफ हमने कुछ सब्सटेंस रखा हुआ है और एक तरफ वेट रखा हुआ है. जब ये इसके बराबर हो जाता है तो स्केल अपनी पोजीशन पर रुक जाता है, यानी यहाँ पर अब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है. तो इस प्रकार का जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं हम, उसे क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम. यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम के केस में नो मूवमेंट ऑफ एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर कोई भी मूवमेंट नहीं होगा. जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम में, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं. हमने H2O लिक्विड और H2O वेपर का एक इक्विलिब्रियम सिस्टम यहाँ पर दिखाया हुआ है, जिसमें हमने एक कंटेनर में लिक्विड लिया हुआ है. ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं. लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आर चेंजिंग इनटू वेपर मॉलिक्यूल, वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं. धीरे धीरे वेपर्स मॉलिक्यूल्स के नंबर्स बढ़ते हैं. दे कोलाइड ईच अदर, लॉस देयर एनर्जी एंड चेंजिंग इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. आफ्टर सम टाइम the vapors change into liquid. Liquid and liquid changes into vapor. A state comes when the rate of change of liquid into vapor and vapor into liquid becomes similar. This state is known as equilibrium. तो इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाती है जिसमें जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंजेस फ्रॉम वेपर टू लिक्विड, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं. यानी H2O लिक्विड चेंजेस टू H2O वेपर. लिक्विड से वेपर में चेंज इवोपरेशन कहलाता है और वेपर से लिक्विड में चेंज कंडेंसेशन कहलाता है, संघनन कहलाता है. एट इक्विलिब्रियम rate of evaporation become equals to rate of condensation. This equilibrium is considered as dynamic equilibrium. डायनेमिक का यहाँ क्या मतलब है कि जो रिएक्शन है वो कॉन्स्टेंटली साइमल्टेनियसली दोनों डायरेक्शंस में सेम रेट से हो रही है, रिएक्शन स्टॉप नहीं है. जबकि स्केल के केस में क्या था, वेट होने के बाद वो रुक जाता है. लेकिन केमिकल रिएक्शंस में रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, वो दोनों ही डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूसली होती रहती है. इसलिए इस टाइप के इक्विलिब्रियम को डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. अब इक्विलिब्रियम को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं. द फर्स्ट फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम. तीनों इक्विलिब्रियम को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे. अपने इस वीडियो में मैं फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करूँगा.
Now in physical equilibrium, first consider phase transformation. phase transformation means phase ट्रायंगल. सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में इनके फेजेस का एक ट्रायंगल डेवलप होता है. सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन. ये जो ट्रायंगल बनता है इसे फेज ट्रायंगल कहते हैं. तो देखिए सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस में, इसी तरह सॉलिड से गैस. तो अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो प्रोसेस मेल्टिंग कहलाता है. लिक्विड से सॉलिड में फ्रीजिंग कहलाता है. लिक्विड से गैस में कन्वर्जन इवोपरेशन कहलाता है और गैस से लिक्विड में कंडेंसेशन. इसी प्रकार सॉलिड से डायरेक्ट गैस में अगर कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, या गैस से सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, तो ये प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन. सब्लिमेशन एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस. फर्स्ट फिजिकल इक्विलिब्रियम हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम. तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का एग्जांपल लेते हैं आइस और वाटर के बीच में. आइस इन सॉलिड फॉर्म एंड वाटर इन लिक्विड फॉर्म. द आइस चेंजेज इनटू वाटर, द प्रोसेस इज melting. Likewise, the water changes into ice, the process is freezing. Initially, ice changes into water, but after some time, the water again freezes to form ice in an insulated system. Insulated system means no heat loss. At 273 Kelvin or 0 degree Kelvin, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इस कंडीशन में इंसुलेटेड सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो आइस वाटर में कन्वर्ट होता रहता है और वाटर आइस में कन्वर्ट होता है एट इक्विलिब्रियम. मास विल नेवर चेंज. मास में कोई चेंज नहीं होता है. रिएक्शन कॉन्टीन्यूअस दोनों डायरेक्शन में होती रहती है, इसलिए इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. यानी रेट ऑफ फ्रीजिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ मेल्टिंग. रेट ऑफ फ्रीजिंग और रेट ऑफ मेल्टिंग सिमिलर हो जाता है. 0 डिग्री सेल्सियस को हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं. 0 डिग्री सेल्सियस फॉर आइस. अगर इस 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर पॉजिटिव होता है तो मेल्टिंग होती है, अगर टेम्परेचर नेगेटिव है तो फ्रीजिंग होती है. यानी 0 डिग्री सेल्सियस ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है इस इक्विलिब्रियम के लिए. नाउ इफ़ T इज़ लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, T अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो प्रोसेस फ्रीजिंग है. T इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस, प्रोसेस मेल्टिंग है. सेकेंड केस हमारा है लिक्विड वेपर सिस्टम. लिक्विड वेपर सिस्टम, H2O लिक्विड को H2O वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं. द प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. और वेपर से लिक्विड में कंडेंसेशन. नाउ एग्जाम्पल देखिए, एक कंटेनर में हमने लिक्विड लिया हुआ है, ये वेपर्स फेज है. इक्विलिब्रियम पर जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर चेंजिंग फ्रॉम वेपर टू लिक्विड. प्रेशर ऑफ वेपर्स एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर. इक्विलिब्रियम पर वेपर्स जो प्रेशर क्रिएट करती हैं वो वेपर प्रेशर कहलाता है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लगभग बराबर होता है. In this case, rate of evaporation is equal to rate of condensation. Temperature increases, vapor pressure also increases. इस केस में रेफरेंस पॉइंट हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है. 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और 100 से नीचे जाता है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. यानी 100 डिग्री सेल्सियस इस इक्विलिब्रियम के लिए रेफरेंस पॉइंट है. If T is less than 100 degree Celsius, the process is evaporation. If T is greater than 100 degree Celsius, the process is condensation. Clear? तो ये हमारा लिक्विड वेपर सिस्टम इक्विलिब्रियम है. नेक्स्ट सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम. सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम एग्जांपल देखिए, आयोडीन सॉलिड चेंजेस टू आयोडीन वेपर्स. वायलेट वेपर्स क्रिएट करता है. सिमिलरली कैम्फर, कपूर चेंजेस टू कैम्फर वेपर. डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड एंड द फिनोमिना इज नोन एज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन
तो रेट ऑफ सॉलिड कैम्फर इज इक्वल टू रेट ऑफ कैम्फर वेपर फॉर्म में। जब इन दोनों का रेट यानी सॉलिड और वेपर फॉर्म में, सॉलिड चेंजेस टू वेपर एंड वेपर चेंजेस टू सॉलिड, ये इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पर भी एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। नाउ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेज इन लिक्विड। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम के दो केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे, एक सॉलिड इन लिक्विड इक्विलिब्रियम एंड द सेकेंड गैस इन लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो पहले सॉलिड इन लिक्विड इक्विलिब्रियम को समझते हैं। लिक्विड में किसी सॉल्यूट यानी शुगर को हम डिज़ोल्व करते हैं और उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिज़ोल्व इन ए फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की फिक्स अमाउंट में जितना हम मैक्सिमम सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हैं वो सैचुरेटेड सोल्यूशन को बनाता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एंड सॉल्युबिलिटी इज़ कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी गिवन टेम्परेचर पर कांस्टेंट होती है। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन बनने के बाद देखिए, सैचुरेटेड सोल्यूशन ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। सैचुरेटेड सोल्यूशन से ऊपर अगर हम टेम्परेचर के ले जाते हैं, यानी सैचुरेटेड सोल्यूशन बनने के बाद हम टेम्परेचर रेज करते हैं, तो और सॉलिड को डिज़ोल्व किया जा सकता है, यानी डिजोल्यूशन बढ़ता है। और टेम्परेचर को कम करते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन बढ़ता है। ये दोनों पॉइंट्स सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए सेटिस्फाई करते हैं। यानी इस कंडीशन पर शुगर सोल्यूशन और शुगर सॉलिड के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। रेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ शुगर becomes equal to rate of crystallization of sugar. In a saturated solution, a dynamic equilibrium exists between the solute molecules in the solid state and in the solution state. Clear? तो इस प्रकार का जो इक्विलिब्रियम डेवलप होता है वो सॉलिड इन लिक्विड इक्विलिब्रियम कहलाता है। सेकेंड केस देखिए, गैस इन लिक्विड इक्विलिब्रियम। गैस इन लिक्विड इक्विलिब्रियम, there is equilibrium between the molecules in the gaseous state and the molecules dissolved in the liquid under pressure. यानी यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम डेवलप होता है वो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, गैसियस स्टेट के बीच में, एंड मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व इन लिक्विड स्टेट, और गैस मॉलिक्यूल जो लिक्विड स्टेट में डिजॉल्व होते हैं उनके बीच में इक्विलिब्रियम डेवलप होता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, CO2 गैस चेंजेस टू CO2 सोल्यूशन। CO2 गैसियस फॉर्म में और CO2 सोल्यूशन फॉर्म में। मोस्टली ये एग्जांपल्स ये हम लोग बहुत डिफरेंट केसेस देखते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक्स के केस में, LPG के केस में, जिसमें गैस लिक्विड में डिज़ोल्व होती है। तो यहाँ भी हम सैचुरेटेड सोल्यूशन ले लेते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। इसके ऊपर जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस का डिजोल्यूशन बढ़ता है, और इसके नीचे प्रेशर कम करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल एस्केप आउट होते हैं। यानी प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और प्रेशर घटाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है। दिस इक्विलिब्रियम इज़ बेस्ड ऑन हेनरी लॉ। ये जो इक्विलिब्रियम है, सॉलिड इन लिक्विड इक्विलिब्रियम अंडर प्रेशर, यानी प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और घटाने पर घटती है, ये लॉ हेनरी लॉ पर डिपेंड करता है। यह हेनरी लॉ को एक्सप्लेन करता है। हेनरी लॉ क्या है उसको भी समझ लेते हैं। हेनरी लॉ, द सॉल्युबिलिटी, इम्पॉर्टेंट लॉ है, ध्यान रखेंगे। द सॉल्युबिलिटी दैट इज़ द मास ऑफ गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज़ directly proportional to applied pressure on gas in liquid system. यानी solubility or mass of gas dissolved per unit volume of solvent is directly proportional to P. Solubility or mass of gas directly proportional to pressure. Mass of gas dissolved in liquid is directly proportional to Kp. Proportionality का साइन हटाएंगे
कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के यूज़ करते हैं। तो के इज़ हेयर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इक्विलिब्रियम के कौन कौन से करेक्टर्स होते हैं, देखिए हेनरी लॉ को हमने यहाँ पे ब्रीफ में आपको समझा दिया है। लॉ को ध्यान रखेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। नाउ करेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के इंपॉर्टेंट करेक्टर्स क्या क्या हैं, और ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट देखिए, इक्विलिब्रियम इज़ पॉसिबल ओनली इन क्लोज सिस्टम। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम में ही पॉसिबल है। अगर सिस्टम ओपन है तो ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो सकता है। जैसे लिक्विड वेपर का हम केस देखें तो रेट ऑफ कंडेंसेशन इज़ वेरी वेरी लेस देन रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर सिस्टम ओपन है तो सारी वेपर्स सराउंडिंग्स में एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। इक्विलिब्रियम नॉट पॉसिबल इन open system. Now the second important point, rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Again very important point. तो पहला पॉइंट क्या है, क्लोज सिस्टम होना चाहिए, और दूसरा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनेमिक, यानी रिएक्शन ऑकर्स इन बोथ द डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। नाउ द फोर्थ पॉइंट, mixture of reactant and products in the equilibrium is known as reaction mixture। यानी इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको रिएक्शन मिक्सचर कहा जाता है। एप्लीकेबल ओनली इन रिवर्सिबल रिएक्शन वेयर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर कंपेरेबल। कंसंट्रेशन विल रिमेन कांस्टेंट नॉट सेम। इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम हो, बट इट मस्ट कांस्टेंट। ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम में बी अटेन्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम को किसी भी डायरेक्शन से ऑब्टेन किया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स।